अब बच्चा लोग अपना कल ये वाला पार्ट रह गया था, मेथड ऑफ फाइंडिंग लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अगेन बेटा ये क्या होता है ना, कुछ आपको डेटा दिए हुए रहते हैं, एक्स और वाई के टर्म से समझ लो, या टाइम एंड मान लो 2000 में इतना था, 2001 में इतना, 2002 में इतना था। अब वो डेटा के थ्रू हम लोग कोशिश करके एक लाइन बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। अब ऑब्वियसली मैंने मल्टीपल पॉइंट्स दे दिया है, सबके सब पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अपने लोग क्या करते हैं ना, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल हम बना पा रहे हैं वहां पे, जो सबसे ज्यादा पास में सबके गुजरे, वो वाली लाइन बना लेते हैं। मैं एक कोई एग्जांपल एक ऐसे देने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये ऐसा कुछ तो खूब सारे डेटा थे, ठीक है। मे बी इसकी बेस्ट लाइन ये बन रही है, ये इसका मतलब ये नहीं कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स के ऊपर से पास हो, ठीक है ना। मैक्सिमम सबसे क्लोजेस्ट बेस्ट फिट लाइन में क्या हो जाता है ना, जो y जो अपना वहां का है लाइन पे, और yt मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन जो है इनके हर पॉइंट पे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ रहा है सॉर्ट ऑफ, उनका डिफरेंस का सम जीरो हो जाता है, यानी डिविएशन जीरो हो जाते हैं सम, और जो स्क्वायर होता है इसका डिफरेंस का स्क्वायर का समेशन जो आता है वो लीस्ट आता है। ये कंडीशन इसलिए याद रखिए, आपको इसे करना कुछ नहीं है, कभी गलती से थ्योरी में आ जाए कुछ एमसीक्यू पेपर वगैरह, एमसीक्यू वाले पार्ट में, इसलिए। अब देखो तुम लोगों को वैसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप, मतलब बेसिकली क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाती है। यहाँ पे अपन लोग ना एक बारी के लिए उस लीनियर इक्वेशन को ये ऐसा मान के चलते हैं, बेस्ट फिट लाइन को, y इज a प्लस बी एक्स, मतलब हमें इसकी इक्वेशन चाहिए है। जैसे याद है आप लोगों को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब था मेरे को m की वैल्यू c की वैल्यू मिल जाए तो बढ़िया हो जाती है मेरी लाइफ। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे m मेरा स्लोप था, स्लोप ऑफ द लाइन, c मेरा y इंटरसेप्ट था, यहाँ पे मेरा a कोई स्लोप या b कोई स्लोप, वैसा वैसे हाँ वैसे b स्लोप है यहाँ पे भी, बट स्टिल उसका स्ट्रेस नहीं उठा रहा हूँ मैं। बेसिकली a और b कोई वैल्यूज आने वाली है, रियल वैल्यूज, वो डालूंगा। मान लो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 आ गई, तो y इक्वल टू 2 प्लस 3x हो जाएगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फेयर इनफ है यहाँ तक के। तो मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, x और y तो मेरे वेरिएबल्स रहने ही वाले हैं, तो वो a और b की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो पहला देखो, पहले आप लोगों को पहली इक्वेशन ऑफ समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी मेरी। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी समेशन एक्स वाई इज a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस है, ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे x और a की वैल्यू b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसने ना कुछ तो भी यहाँ पे आगे गंदा सा शॉर्टकट मेथड बताया है जो हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करने वाले। वो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है ना, अगर मेरा डेटा इक्वी डिस्टेंट टाइप या यूनिफॉर्म टाइप हो, मतलब क्या सर, तो ये देखो जैसे ये 2004 5 6 7 8 9 10 यूनिफॉर्म डेटा दिया गया था, या मान लो 2 साल दूरी पे होता, या 3 साल दूरी पे होता, या 4 साल दूरी पे होता है, पर इक्वी डिस्टेंटली दूरी पे होता था, तो यहाँ पे ना जब मैं x निकालूंगा उसका समेशन 0 आ जाएगा। तो वो उन लोगों ने बोला कि अगर इक्वी डिस्टेंट पे है डेटा तो आप लोगों को पता है कि समेशन x 0 आने वाला है आप लोगों का, तो इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है सर। और ये a की वैल्यू समेशन y ओवर n हो जाएगी, इसकी भी कोई इज्जत ही नहीं है। तो b की वैल्यू दिस अपॉन समेशन x स्क्वायर टाइप हो जाएगी कुछ तो भी, करेक्ट। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो याद ही मत रखो बेटा, आप लोग सिर्फ ये दो इक्वेशन याद रखिए। हम लोग यहाँ पे जैसे 0 आ गया हम डाल के कर लिया करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का इक्वेशन क्या होता है बेस्ट फिट लाइन का या ट्रेंड लाइन का, y इज a प्लस बी एक्स। अब पहली इक्वेशन याद रखने के लिए कुछ नहीं, ये तीनों में समेशन लगा दो, समेशन y इज इक्वल टू, बेटा समेशन a, तुमको मैं समेशन का मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है समेशन ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to 5, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हर x की जगह पे मैं 1 डालूंगा पहले, फिर 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, फिर 4 डालूंगा, फिर 5 डालूंगा और ऐड कर लूंगा। ये समेशन x स्क्वायर अगर है, इसे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही अगर मान लो मेरा है समेशन ऑफ 3x, मतलब 3 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 3 × 5, तो बेसिकली ऐसा 3 कॉमन निकाल के भी तो यही हो रहा है ना मेरे लिए, करेक्ट। तो जब भी कांस्टेंट का समेशन मैं निकालता हूं ना, तो कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल सकता हूं,
मतलब समेशन ऑफ मान लो कुछ 5 है, x इक्वल टू 1 टू 10, तो 5 को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो 5 टाइम समेशन x इक्वल टू 1 टू 10, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 बचा, हर एक जगह पे 1 डालना था मुझे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10, यहाँ पे x है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 बाहर एक भाग ले 1 प्लस 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 1 10 तक क्या चलेगा, तो बेसिकली इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, ये तो 5 ही था, तो आंसर 50 हो रहा होगा। अब यही चीज अगर मान लो टिल समेशन में n तक लिख दूं तो इसका समेशन n हो जाएगा, तो ये 5n बन जाएगा मेरे लिए। कोई इश्यूज है किसी को भी? अब एक बार देखो, ये चीज है इसमें बता रहा होगा, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, ट्रिक से रखना है। तो समेशन ए कांस्टेंट है तो ए एन बन जाएगा, और ये बी समेशन एक्स बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले में पूरे इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये समेशन एक्स वाई इज आई थिंक सो ये ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर है। कहाँ गया भाई? यस, ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर है। पर सर नहीं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम रट लो, तुम ऐसा हो रहा है, ठीक है। नाउ मेरे को ना इस डेटा का फोटो क्लिक कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट एग्जाम्पल एक बार खोल के रख लो अपने पास में अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पे चलो ठीक है, एक सेकंड, किसी की बुक खुली हुई है क्या? हाँ देख, एक सेकंड मुझे डेटा बताना बेटा एक बार के लिए, क्या है टाइम क्या दिया हुआ अपने को? देखो ओए 2004 2005 2006 2007 8 9 10, बेटा ये मुझे ईयर्स दिए गए हैं, टाइम मतलब, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे इन लोगों के इसमें का प्रॉफिट वगैरह कुछ तो भी दिया गया है। प्रॉफिट कितना दिया गया है मुझे? 114 130 126 144 138 156 160, बेटा ये मेरा y रहता है। दिस इज नॉट x, नो दिस इज नॉट x, इसको अभी देखो t मान लिया है। बेटा x क्या होता है तुम लोगों को याद है? हम लोग अज्यूम मीन मेथड जब करते हैं मीन निकालने के लिए, यहां से कोई भी एक को अपने अज्यूम कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अज्यूम कर लिया, तो ये अब मेरा x बन जाएगा t माइनस a के बराबर, तो t माइनस 2005 के बराबर। बट तुमको अगर अपनी लाइफ जेन्युइनली सिंपल रखनी है ना, तो कोशिश करके बीच वाले को ही मानो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, तो चौथा हो जाएगा। देखो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2th वाले को मिडल मान लिया करो, ये कितना हो जाएगा 8 + 2 = 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरा मिडल ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 ये, तो मेरा x क्या होना शुरू होने वाला है? t या टी आई माइनस 2007, तो कोई -3 -2 -1 0 1 2 3 हो रहा है। किसी को इश्यूज है इस चीज के अंदर? ये मेरे x भी आ गए हैं। मैं एक बार कहना अपना फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर देखता हूँ मुझे किस किस चीज की जरूरत है। क्या नहीं समझा? देखो टी आई मतलब ये है बेटा मेरे ऑब्जर्वेशन, वो टाइम वाले को टी आई से नोट किया मैंने। अब देखो वैसे मेरा फॉर्मूला क्या था? y = a + bx था, मुझे a और b की वैल्यू चाहिए थी। मेरे दो इक्वेशन क्या थी? समेशन y मतलब मुझे इसके समेशन की जरूरत है, = a n + b समेशन x, मुझे इसके समेशन की भी जरूरत है। देखो इसका समेशन तो 0 ही आ रहा है, बताइए n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है, n तो मेरा 7 है, ठीक है ना। नेक्स्ट है समेशन एक्स वाई, मतलब मुझे x इंटू वाई भी करना पड़ेगा। चलो x इंटू वाई करते हैं यहाँ पे, 114 इंटू -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 4 3, देख लो यही आ रहा है क्या? -260 -126 0 138 12 + 1 5 11 + 1 3 12 + 1 18 19 + 1 4, यहाँ तक है, ठीक है। इसका भी समेशन निकालना पड़ेगा, वो तो निकाल लूंगा मैं। = a समेशन x, इसलिए तो 0 थी बताइयो, प्लस b समेशन x स्क्वायर, तो अब x स्क्वायर भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, तो वो तो जाएगी 9 4 1 0 1 4 9, इसका समेशन की भी जरूरत है। चलो पहले प्रॉफिट वाले का समेशन निकाल लेते हैं। अब देखो इट वुड हैव बीन मच बेटर फॉर मी अगर इसको मैंने सही सीक्वेंस एक के नीचे एक ढंग से लिखा होता, तो एडिशन का थोड़ा और ईजियर होता था, तो थोड़ा नीटली लिखना, ठीक है।
4 10 14 22 32, तो ये 32 हो गया है। 3 4 7 8 9 13 16, 16 प्लस 11 के तो होता है 27, प्लस 2 2 3 4 5 6 7 8 9। आई एम होपिंग ये आंसर सही आया हो। 972 सही है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो इनका एडिशन अलग कर रहा हूं मैं, इनका एडिशन अलग कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले तो ये निगेटिव वालों का सम कितना हो रहा है, माइनस ऑफ ये 8 जा रहा है, ये 12 प्लस 1 3 4 5 6 7 माइनस 728। इनका पॉजिटिव में 2 प्लस यहाँ पे 1 10 11 12 13 14 प्लस 1 4 8 9 942 माइनस 728 किया बेटा मैंने। बेटा प्लीज बातें मत कीजिए, नहीं ये 9 का 9 ये सही है, गलती से काट दिया उसको ने। 214, ठीक है ना। तो ये 214 हो गया है, ये तो है 9 10 14 28, यहाँ तक है, ठीक है अभी के लिए। अब देखो जो मेरी अब ये इक्वेशन थी समेशन वाई, ये वाले इसमें मैंने वैल्यू डाला, तो समेशन ऑफ वाई कितना है मेरा, 972 इज, ए तो पता नहीं है और एन की वैल्यू मेरी कितनी है 7 बोलता 7, प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स कितना है मेरा 0 समेशन एक्स, तो इम्प्लाइज ए की वैल्यू आ रही है 972 अपॉन 7 विच इज व्हाट, बेटा 2 डेसिमल तक निकालूंगा अगर वो नहीं रहेगा तो, ठीक है ना। 182 सॉरी 14 नहीं ना बेटा, ये भी 3 होगा ना, 21 ये 6 8 56, कितना बच रहा है यहाँ पे 6 7 8 6 सॉरी 6 हाँ 5 6 7 8 138.8 बेटा 56 ना 5 138.85 कुछ बच रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वही आ रहा है क्या उसका 85 के आगे उसका एक और कुछ होगा उसे, वो यानी उसने राउंड ऑफ 86 कर दिया, बट ठीक है एक बार के लिए। अब देखो सेकेंड वाला क्या है बच्चा लोग मेरे लिए, इक्वेशन समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई इज 214 ए इंटू समेशन एक्स 0 बताइए, तो 0 ही हो गया, प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 28। अब मैंने बी की वैल्यू निकाल रहा हूं 214 बाई 28, 2 से तो कट रहा है 107 बाय 14, अब डिवाइड कर रहा हूं मैं 70 84 96 100 नहीं 96 थोड़ी बार 70 84 98 7 हाँ 98, ये बचा 9, कितना हो जाएगा बेटा 70 84 66 14 28 42 56 4 दा 5 दा 70 हाँ 4 दा, ठीक है जो भी हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 7.64, मेरे ए और बी की वैल्यूज आ गई है अप्रोक्सीमेट। तो मेरी ट्रेंड लाइन की इक्वेशन क्या बन गई है मेरी, y इज a प्लस बी एक्स, ये तुम्हारी ट्रेंड लाइन की इक्वेशन बनी है। अब यहां पे सफिशिएंटली खत्म हो गया ऐसा नहीं है बेटा प्रशांत, ओए अब तुम लोगों को ट्रेंड वैल्यूज भी निकालनी पड़ती है। ट्रेंड वैल्यूज निकालने का मतलब क्या हो जाता है तुम्हारा, ये आखिरी कॉलम रहता है। तो ये जो इक्वेशन है ना, अब इसमें जो जो तुम्हारी x की वैल्यूज आई गई है, मतलब ये x की वैल्यू आई, उससे y की वैल्यू क्या आएगी, ये x की वैल्यू जो डाल के y की क्या है, ये डाल के क्या है, ये डाल के, तुमको वो सब चीजें निकालनी पड़ती है। तो देखो ऐसा मैं ना तुम्हारा काम इजियर फास्टर बनाने के लिए बता रहा हूँ, ये वाली निकालना सबसे आसान हो जाता है, क्यों सर x की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है बेटा मेरे लिए 138.85, ठीक है ना। अब माइनस, अब यहाँ पे x की वैल्यू मुझे -1 डालना है, तो हर x जगह पे -1 डालूंगा, तो सिंपली मेरे को 138.85 में से 7.64 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 131.21, फर्दर अब इसमें से 131.21 में से 7.64 में सबट्रैक्ट करूंगा ना, अगर सबट्रैक्ट करूंगा बेटा मैं, तो ये वैल्यू एक और बार सबट्रैक्ट करूंगा उसमें से, तो ये वैल्यू अगर ऐड करूंगा तो ये वैल्यू, फिर और ऐड करूंगा, फिर और ऐड करूंगा, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। समझा ये चीज क्या हुई है, श्योर। अपने को मिला के 3 क्वेश्चन सर
अपने को मिला के 3 क्वेश्चन करना है, एक ये वाला, एक जहाँ पे n की वैल्यू इवन रहेगी हमारी, देखो यहाँ पे ऑड थी 7 थी, अगर n की वैल्यू इवन रही तो भी बहुत सिंपल था, एक वो वाला, और तीसरा जहाँ पे ये यूनिफॉर्मली बहा हुआ नहीं है। तुम्हारी बुक में ना हर एक जो एग्जाम्पल और जो पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं सबके यूनिफॉर्म वाले दिए हुए, पर लास्ट ईयर के पेपर बच्चों को बता बता के थक गया था, लकीली उन बच्चों ने याद कर भी लिए थे तो वो लोग बच गए। लास्ट ईयर के पेपर में यूनिफॉर्म वाले नहीं आए थे, और बच्चों को सिर्फ शॉर्टकट मेथड वाले जो फॉर्मूला था ना वो जो यहाँ पे दिया हुआ है वही आता है, परेशान हो गए जो जिन लोगों को ऐसा था। ठीक है, तो एक बार देखो मैंने ना ये इक्वेशन तो बना ली है, बच्चों को ये समझ में आ गई है। अब ट्रेंड लाइन या बेस्ट फिट लाइन जैसे बोल रहा हूँ, वो उसकी अलग अलग वैल्यूज जो है वो निकालनी है मुझे। तो कुछ नहीं, ये x की वैल्यूज मैं एक एक करके यहाँ पे डालते जाऊंगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आई जा रही है वो मैं लिखे जाऊंगा। ठीक है, बस यहाँ पे अगर तुम लोग डालते जाओगे एक एक कर करके तुम्हारी मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी। तो मैं सिंपलर तरीका बताया तुमको, पहले ये x की वैल्यू 0 डाल दो तुम लोग यहाँ पे, तुमने कहा गया ग्राफ, हाँ तुमने जैसे ही x की वैल्यू 0 डाल दिया ये वाली, तो ये वैल्यू बहुत इजी निकलेगी, ये 0 मतलब ये पूरा 0, तो y के लिए 138.85 आ गई। फिर अगर x की वैल्यू -1 डालोगे तो दिस -7.64, ठीक है, जो भी वैल्यू आई उसकी ये आ गई। फिर तुम -2 डालोगे, मतलब एक बार -7.64, फिर एक और बार -7.64, एक बार -7.64 कर चुके थे, जो आंसर है उसमें -7.64 एक और बार कर लो। -3 अगर डालता था मैं तो आप लोगों को एक और बार फिर ये वैल्यू मिल जाती। +1 डालोगे ना, +1 करो, एक बार ऐड करो तो ये, फिर एक और बार ऐड करोगे तो ये, फिर एक और ऐड करोगे तो ये। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी ट्रेंड वैल्यूज निकालना भी सीख लिया। अब ये देखो बेटा, ये आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन या बेस्ट फिट लाइन का फॉर्मूला है, उसके ए और बी निकालने के लिए ये दो इक्वेशन होती है, ये रखना पड़ेगा। ये टेबल मेरे को रटा हुआ नहीं है कि क्या क्या रहता है इसके अंदर, मैं हमेशा वो फॉर्मूला में देखता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से बनाता जाता हूँ मैं। ये तो ऑब्वियसली मुझे ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये मुझे रटा हुआ एक्स निकालना पड़ता है। बचे हुए जो भी है उस चीज़ से वो मैं वो मेरे को वहाँ से फॉर्मूला देख के बनाता हूँ। हो सकता है उनकी बुक में पहले x² हो, फिर उसके बाद में xy हो, या जो भी पहले, मुझे पता नहीं है, ये मैं ऐसा करता हूँ। हाँ एक मिनट, पठानू तो कुछ बोल रही थी बेटा। हाँ सर, वो सब्ट्रैक्ट क्यों किया आपने वो नहीं समझा मेरे को। बेटा देख, अगर मान ले ऐसा कुछ आ गया है, y = 5 + 2x, ठीक है, x की वैल्यू देखो -5 से लेके 5 तक के डालनी है। यहाँ पे क्या है ना, क्यूट नंबर्स है, तो x की वैल्यू -5 डालेगी तो 5 -10 है, -5 हो जाएगा, तेरा फट 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 आंसर आना शुरू हो जाएंगे। बट अगर यही कुछ अजीब सा है 5.234 और ये है +2.81x, तो तू एक एक वैल्यू डालेगी तो तेरी जान निकल जाएगी। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले x की वैल्यू 0 डाल दे, तो एट x = 0 y की वैल्यू क्या जाएगी 5.234 हो जाएगी, ठीक है, 5.23 हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल। अब तो x की वैल्यू 1 अगर डाल रही है तो बेसिकली 5.23 + 2.81 होने वाला था, विच इज वॉट, इट इज समथिंग लाइक y की वैल्यू हो रही है 8.04 हो रही है। अब x = 2 में क्या हो जाता था, 5.23 + 2.81 × 2 यानी 2.81 + 2.81, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे मिल चुकी थी, तो जो भी ये वैल्यू आई है उसमें 2.81 को ही ऐड कर रही है, तो तेरी ये वैल्यू मिल जाएगी। तो वैसा ये x = 2, अब x = 3 अगर डालना है तो ये जो वैल्यू आई है इसमें +2.81 डालूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम गोज विद माइनस, समझा बेटा। हाँ तो बेसिकली इजियर हो जाएगा बस हाँ इसीलिए ना। करेक्ट, यस। गाइस देखो, ओई 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 करना सबको तुमको ही है, ये समझ में आ गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लो आप लोग, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दिव्य, यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूला कुछ सेम है, बस मिडल वैल्यू अब क्या हो जाएगी ना बेटा, तो 8 में मिडल होता है 4th और 5th, ठीक है। अब 4th और 5th मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5 मतलब ये, इन दोनों की मिडल वैल्यू मतलब हो जाएगी 1998.5, ये वैल्यूज आएगी। स्टिल एट द एंड समेशन तुम्हारा ये 0 आएगा। हाँ मैं माना इनका स्क्वायर निकालना बोर काम है, पर फटफट हो जाएगा। अब इनफैक्ट इनका स्क्वायर निकालना भी इतना बोर काम नहीं है। आप लोगों को 8th में एक चीज ट्रिक पढ़ाई जाती है जो 9th 10th 11th 12th में यूज किए नहीं किए मुझे पता नहीं है, अ नंबर एंडिंग विद 5 का अगर स्क्वायर निकालना है, वो 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 की जगह सिंपल सा 25 लिख देते हैं, और 7
में 7 और उसका अगला नंबर, 7 का अगला नंबर कहता है 8, 7 8 जा 56, तो ये 56 है, आंसर था 5625। तो 3 डिजिट में भी एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल 105 का होल स्क्वायर है, ये 5 की जगह मैं 25 लिख दूंगा, ये 10 की जगह पे 10 इंटू नेक्स्ट नंबर 11, 110। नाउ हैड देयर बीन अ डेसिमल ओवर हियर, यहाँ पे एक डेसिमल है तो आंसर में 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डेसिमल है 1.05 में डेसिमल है, यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 1.1025। समझाए? तो ये स्क्वायर निकालना तो आसान हो गया। थैंक यू बेटा। हाँ, बचा हुआ ठीक है। अब ये सब चीजें कुछ गंदगी आ सकती है, उनको ऐड करके डेसिमल्स में आ सकता है, यार डेसिमल में तो वैसे ही आ रहे थे अपने आंसर्स, कौन से अच्छे आ रहे थे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो बेटा प्लीज, अभी हुआ 32, मैं 20 मिनट दे रहा हूँ बिना कैलकुलेटर के, प्लीज गाइस, देखो मैं हाथ जोड़ कर रहा हूँ, बिना कैलकुलेटर के 15 मिनट में सॉल्व करो, 20 मिनट ज़्यादा हो गए भावनाओं में मेरे। दोनों एग्जाम्पल्स जो है, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल, फट से एक बार आप लोग बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करोगे। बेटा तो वो लेगा, देखो वही पार का पूछना है सर क्यों ले लो डेसिमल, 1998 ले लो, चल जाएगा। उसके बाद में बस यार समेशन एक्स तेरा जीरो नहीं आएगा, तेरे को जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने वाला वो वैसा हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी के दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा, आखिरी में तेरा ए और बी की जो इनकी वैल्यूज आई है अप्रोक्सीमेटली यही आएगी, अब तू कितना डेसिमल ले रहा है उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। गाइस मैं रेस्ट रूम से आ रहा हूँ, गिव मी अ बिट ऑफ टाइम, आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 करना है आप लोगों को।
सेकंड वाले का ए तेरा 5.25 आ रहा है, नहीं बेटा बहुत डिफरेंट है। वैल्यू देख यही है क्या सबकी? बेटा देखो वैसे इन लोगों ने 3 डिजिट तक के निकाला है, पर आई वुड सजेस्ट 2 डिजिट तक के निकालो। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे आएगा इसको तो। गाइस मैं ना वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूं, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे नो क्वेश्चन को। अब मैं तुम लोगों को सिंपल सा डेटा लिख के दे देता हूं उसका। गाइस अब ये देखिए इस क्वेश्चन में इशू क्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 मिडल वैल्यू भले तुम्हारी ये हो जाएगी, बट ये यूनिफॉर्मली नहीं बटा हुआ है, तो थोड़ा सा इशू आएगा, ठीक है ना। देख लीजिए बच्चा लोग। बेटा नहीं ना बेटा, 10 से 12 है, फिर 13 14 15 16, फिर 16 से 19 है। हाँ वही। हाँ बेटा इट इज 55। आई एम गिविंग यू टाइम टिल 4:05, 10 मिनट दे रहा हूँ मैं करने के लिए, और खुद से करना कैलकुलेशन। एग्जाम्पल नहीं है, मैंने दिया है तुम लोगों को पूरा वही। भाई इसमें 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला इशू आएगा आप लोगों को। समेशन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होने वाली यहाँ पे। वैसे नहीं आना चाहिए अगेन, बट मिड वैल्यू 14 ही लो, तुम वैसे कुछ और भी लो चल जाएगा, पर मेरे साथ 14 ही लो। ये मैंने बना के दिया हुआ है, मैंने बना के मैंने उठाया ही है इसे बुक से। बेटा इसमें भी वैसा ही पूरा सॉल्व करना है। तो पिछली बार यार समेशन एक के लिए फट से 0 आ जाती थी, तो वैसे 0 नहीं आने वाली है इस बार। तो देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा, वो थोड़ा सा इशू आएगा तेरे को बस। हाँ
देख एक्स आए टी आई माइन एक्स, सॉरी एक्स टी आई माइनस ये 14 ना 2014, तो एक -4 -2 -1 0 1 2, और ये हो रहा है बेटा कितना 5, तो ये 1 आ रहा है समेशन।
गाइस हो गया है क्या? तुम लोग करो, मैं कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। युग से पूछ पूछो उसने क्या लिखा है। हाँ बता जा युग। ये एक्स आई का नेक्स्ट क्या कॉलम है? ये क्या था समेशन, ये एक्स आई स्क्वायर था, इसका समेशन कितना आया है? ठीक है 51 आया बस। ओके फाइन फेयर इनफ। नेक्स्ट कौन सा निकाला कॉलम? एक्स वाई कितना आ रहा है? आप सुनो एक जगह एक्स वाई, हाँ फाइन। -260, एक 268, मेरा 268 नहीं आता है। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो ना, इन दोनों को किया है 134। आगे? हाँ आगे? इसका आ रहा है 108। ये सेल्स का समेशन कितना आ रहा है? 490। अब मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ। पहले तो y इज इक्वल्स टू रहता है a प्लस बी एक्स, तो समेशन y इज a n प्लस बी समेशन x, तो समेशन y यानी 490 इज n की वैल्यू 7 है ना, 7a प्लस समेशन x कितना है 1 है प्लस b। मेरी दूसरी इक्वेशन क्या है? समेशन एक्स वाई इज a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर, समेशन एक्स वाई यानी कि 108 इस a की वैल्यू पता नहीं, समेशन x में रही है तो a प्लस b 51 b। मैं इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई लोग, ठीक है ना। तो ये तो 490 इज इक्वल टू 7a प्लस b, वैसे ही है। इक्वेशन 2 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया है 40 40 56, 756 इज 7a प्लस 357b। सप्राक्ट किया बेटा मैंने इसको 10 66, 266 इज इक्वल टू 356b। मतलब नेगेटिव नेगेटिव काट दिया बेटा मैंने उसका, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 266 अपॉन 356, ठीक है। कैसे बच्चा? समेशन एक्स वाई अपॉन, बेटा मैं तो स्टार्टिंग से वही बोल रहा हूँ, तू वाले फॉर्मूले से याद मत रख। तेरा ये अब जीरो नहीं हुआ ना समेशन एक्स। अब देखो ये तो 2 से तो कट रहा है 133 अपॉन 178, और कोई चीज़ से कट रहा है क्या लग तो नहीं रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं डिवाइड करना शुरू किया इसको। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, तुमको अगर थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट आंसर की तरफ जाना रहेगा तो, ठीक है। ये तो देखो ये तो जीरो था दिख रहा है मेरे को, 7 था 40 48 56 प्लस 5 49 54 प्लस 5 1246 178 8 ज़ा 8 64 प्लस 6 40 48 56 56 प्लस 6 ज़ा 62 प्लस 6, नहीं ये बड़ा हो गया है, ये हो रहा है 7 ज़ा 1246 84। एक और ज़ीरो आया बेटा यहाँ पे, 5 नहीं 4 सा देखता हूँ मैं। 8 32 प्लस 3 28 31 प्लस 3, हाँ। और उसको ये करूँगा तो 178, तो इसके ऊपर जाएगा, ये 4 था। b की वैल्यू तुम भले ही 0.74 यूज़ कर लो, पर जब a निकाल रहे हो ना तो 0.74 डालने की जगह पे तुम लोग b की वैल्यू ये डाल दो पहले। दैट माइट गेट यू लिटिल मोर एक्यूरेट इसके समय पे, बट ठीक है चल जाएगा उसके बिना अभी। तो बेसिकली माई आंसर फॉर b इज व्हाट 0.74। अब मेरा 108 इज a प्लस 51 टाइम्स 0.74, 20 7 35 4 7 7 3 रिटर्न ये, तो 108 इज इक्वल टू 37 a प्लस 37.74, तो वो 108 माइनस 37.74 10 9 7 70.26। फेयर एनफ गाइस, मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, वैसे मैं
खुद से के लिए जब करते रहूँगा चेक वेक करने तो मैं कर भी लूँ। मैं तो बस ये दिखाना चाहता था कि हाँ तुम बिना कैलकुलेटर के आंसर ला सकते हो। और दूसरी बात, हाँ थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा समय लगता है। कई बार अपने को क्या लगता है ना, बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आ गया या फिर पेपर में आ गया, अरे ये तो को आता है, आपको आता है, पर अगर कितना टाइम बचा है, इज इट वर्थ कि पूरा पूरा कैलकुलेट करना। हो सकता है बहुत टाइम ना बचा हुआ हो ना, तो मैं ये चीज़ें अगर मेरे को फट 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 निकालनी जम रही है, इनका समेशन ये चीज़ें, तो वो तो मैं कर भी दूँ, इक्वेशन भी लिख लूँ मैं पूरी की पूरी। फिर मैंने ये इक्वेशन लिखा, खत्म, मैं छोड़ दूंगा उसके आगे और मैं दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाऊंगा कि इसके आगे मेरे को 1-2 मार्क का ही है और मेरा बहुत पेपर बचा है, बहुत कम टाइम है, तो 2 मार्क के मरी मरी करने की जगह मैं आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा बेटा। तो मैं ये नहीं बोला तो अपनों को छोड़ दो, मैं जब तुमको बता रहा हूँ कि समझ लो इन चीज़ों का टाइम लगता है। यहाँ तक है, ठीक है गाइस, आई एम स्टिल गिविंग यू 5 more minutes टू रैप दिस थिंग अप, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सॉरी, तेरा बी का वैल्यू कितना आ रहा था? तूने पहले बी निकाला, पहले ए निकाला? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि वो तुमने अगर देखो मैंने यहाँ पे डाला है, तुम यहाँ पे डालोगे तो कुछ और आंसर देगा वो। उसका रीज़न ये है, ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, बट अगर तू मान ले ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ पे या यहाँ पे डालेगी तो वापस तेरे को बहुत ज़्यादा पास में आंसर देना शुरू कर देगा। समझाएगा इसे क्या हुआ है? हाँ बेटा बोल भंसाली। भंसाली मत बोल यार, तू हाथ क्यों रेस करती है? तुझे बोलना ही नहीं रहता तो 4 बार हाथ रेस करके इंटू 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 ही बजाती है। एक तो मेरे को वैल्यू बताई थी, एन एन नंबर ऑफ ईयर्स जैसा चल रहा है वहाँ पे, 7 साल है शायद से, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25th को बीवीएम का पेपर है, फर्स्ट पेपर। कितने बजे का है? 26 को है, 25th को है? अच्छा, मेरे को लग रहा था 25th को तुम्हारा पेपर रखा हुआ है। ठीक है, 26th को काय का पेपर है तुम्हारा? ठीक है, तो अपन यही वाला टाइम रखेंगे। कल तो तुम्हारी क्लास नहीं रहेगी तो तुम अपना यही टाइम रहेगा। एक्चुअली मैं 2 बार भी लेना चाहता था। ठीक है, तुम लोगों का मैथ्स का पेपर कब का है? फर्स्ट है, और 28 को तुम्हारा एक पेपर है और मैं 29 को पेपर है। काय का पेपर है तुम्हारा 29 को? ओह, तो तुम लोग 28 को तो मेरा फुल कोर्स पेपर वैसे ही नहीं दे सकोगे। तुम्हारा फिर अगले दिन वगैरह का देख लेंगे अपन लोग, का 28 का रहने दो। वो ठीक है, वो देख लेना तुम लोगों को जब भी कंफर्टेबल रहे, फाइन। पर इकोनॉमिक्स के पेपर के एक दिन पहले मैं क्लास लूँगा, ठीक है, तो उसमें तुम लोग पोंगा पंगा नहीं फाड़ना। देखो, हाँ देखो, वही वही वही, तुमको अगर ये चैप्टर भी आता है तुम लोग मत बैठो, ये कंपलसरी क्लासेस नहीं है। ये क्लासेस मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि जो लोग मेरे को लगता था वीक है और इनको प्रैक्टिस उसलिए रखी थी, और वही बच्चे आते नहीं हैं। ठीक है, थैंक यू, तू आ रहे हैं, हाँ। बट तुम लोगों को ये अगर लगता है कि नहीं मुझे आता है एफएम वगैरह, तुमको पूरी स्किप करनी है, तुम स्किप कर सकते हो। तुमको लग रहा है नहीं यहाँ पे उसी भरोसे पढ़ाई हो जाए, तुम वो करो, तुम्हारे ऊपर बेहतर हो। ठीक है, यू कैन टेक अप अ कॉल अबाउट इट। ठीक है, ऑनलाइन तो वैसे भी कर सकते हो। चलिए गाइस, वही ये वाला बेटा, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।
नेक्स्ट वाला अपन लोग शुरू कर रहे हैं एफएम का।